भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में हार मिली। इंदौर में खेला गया मुकाबला 3 वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच था। जो भी टीम इस मैच को जीतती सीरीज उसी के नाम जानी थी। और हुआ कुछ यूं कि न्यूजीलैंड की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम करके सीरीज अपने नाम कर ली है। एक ऐतिहासिक जीत उनके लिए और भारत के दामन में एक ऐतिहासिक हार के तौर पर धब्बा लग चुका है, क्योंकि यही न्यूजीलैंड थी जिसने कुछ समय पहले आपको घर पे टेस्ट में हराया और अब वनडे में भी हरा दिया है। क्या इस हार के मायने हैं? गौतम गंभीर की प्लानिंग में कहाँ कमी रही? इस पूरी सीरीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐतिहासिक तौर पर ये जो हार मिली है भारत को, पहले कभी नहीं मिली। थोड़ा सा डिटेल में आंकड़ों के लिहाज से बताइए कि क्यों हम इस हार के बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं और क्यों इसको इतना ज़्यादा शर्मनाक बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि घर पे आकर के भारत को हराना ये किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और ये बात खुद अभी ग्लेन फिलिप्स ने इस मैच से जस्ट पहले कहा था कि हम बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे, हम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, दूसरा मैच जीत गया, लेकिन भारत में आके भारत को हराना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप ओवरऑल देखिए कि ये पहली बार है कि न्यूजीलैंड ने आपको आपके घर पे हराया है ओडीआई में। इससे पहले टेस्ट में उन्होंने ये कारनामा किया था और अब ओडीआई में। हम इस सीरीज़ को ना एक बदले की सीरीज़ के तौर पे देख रहे थे कि एक हम जो अक्टूबर 2024 में हमें हमारे दामन पे एक दाग लगा था, हम उसको धोएंगे इस सीरीज़ से। वो धोता नहीं है, वो अलग बात है कि टेस्ट क्रिकेट अलग है और ओडीआई अलग है, लेकिन कम से कम आप सीरीज़ तो जीतते। आपने सीरीज क्लीन स्वीप तो छोड़िए, कम से कम सीरीज भी नहीं जीता पाए। बिल्कुल, क्लीन स्वीप तो आप भूल ही जाइए, लेकिन आप सीरीज हार गए हो। और रिया, सबसे ज़्यादा ये हार क्यों चुभ रही है ना, मैं उसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ। क्योंकि न्यूजीलैंड ने ना अपनी सीरीज़, खास करके ओडीआई सीरीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। अगर आप उनकी टीम देखोगे तो उनमें कई ऐसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल नए हैं। आप चाहे वो उनके जो स्पिनर हैं उनको ले लो, या फिर आप उनके क्रिस्टियन क्लार्क को ले लो, जैक फोक्स को ले लो। तो मतलब ओवरऑल पूरी टीम जो है ना वो बहुत नई टीम है। किसी ने 2 मैच खेले हैं, किसी ने 9 मैच खेले हैं, किसी ने 3 मैच खेले, और इसके बावजूद वो आपको आपके घर पे रौंद के जा रहे हैं। पिछले मैच में भी हराया, एक आसानी से चेज, बहुत आसान चेज रहा, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आप कैसे आउट करोगे, प्लानिंग नहीं दिखती है। वो सब हर एंगल पे फेल नज़र आता है। गौतम गंभीर के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये हार जो उनका टेन्योर है उसमें लगातार हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है, टेस्ट में कुछ इस तरह की हार मिली है, लेकिन T20 में भारतीय टीम जो है वो सीरीज़ नहीं हार रही है। वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं, लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट की हार एक ऐसी हार है जो कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को भी बहुत चुभने वाली है, क्योंकि उनके रेज्यूमे में एक और शर्मनाक हार, क्लीन स्वीप भले ही ना हो, लेकिन एक बड़ी हार जो है वो शामिल हो गई है, दर्ज हो गई है। तो गौतम गंभीर के लिए हार कितनी बड़ी होने वाली है और कितना उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाली है? बिल्कुल टेंशन बढ़ाने वाली इसलिए भी है ना, क्योंकि रिया, अब इसके बाद सीरीज हमें खेलना सीधा जुलाई में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा गैप है और आप हर चीज़ के लिए बहाने नहीं दे सकते हो कि ये नहीं था, वो नहीं था। अब आप क्या जवाब दोगे? मतलब जेडन लेनॉक्स 3 मैच खेल चुके हैं, और उसके बाद जैक फोक्स 2 मैच खेले हैं, क्रिस्टियन क्लार्क 3 मैच खेले हैं, और मतलब अपना डेब्यू भी उन दोनों प्लेयर्स ने इंडिया के अगेंस्ट ही किया है, इस पूरी सीरीज़ में किया डेब्यू। मतलब न्यूजीलैंड के जो डेब्यूडेंट हैं वो हमारे जो एक्सपर्ट बॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। चाहे वो सिराज हों, चाहे वो बाकी बॉलर्स हों, अर्शदीप ने विकेट लिए हैं, हर्षित राणा ने विकेट लिए हैं, लेकिन आप सेकंड मैच में देखो प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे। तो मतलब ओवरऑल कुछ समझ नहीं आता है कि प्लानिंग क्या है। और गौतम गंभीर के लिए फेलियर इसलिए भी है क्योंकि उनके पास कोई प्लान नज़र नहीं आता है। आज जब लगातार विकेट नहीं गिर रहे थे और एक पार्टनरशिप लग गई थी 200 से ज़्यादा की, 219 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, और एकदम लग रहा था जैसे कि डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को आउट करना ही इनके लिए बस की बात नहीं है। तो उस समय में आप क्या प्लान करते हो? और इवन अब मैच के दौरान शुभमन गिल जिस तरह से क्लूलेस नज़र आ रहे थे, केएल राहुल को कमान लेनी पड़ रही थी बीच में, वो साफ दर्शाता है कि टीम अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, या फिर टीम मैनेजमेंट ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है। खास करके क्योंकि देखो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, उसके बाद आपको 2027 में T20 मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना था, बीच में गैप था, लेकिन आपके पास एक ऐसा कप्तान था जिसके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। आपने हड़बड़ा करके उसको चेंज कर दिया कि नहीं, हमें अब नया कप्तान चाहिए, 2027 से पहले हम उसको मौका देंगे। लेकिन आप उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हार गए, साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के अगेंस्ट वो नहीं थे, साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अगेंस्ट वो नहीं खेले, केएल राहुल ने कप्तानी की, आप सीरीज़ जीत गए, लेकिन अब फिर से वो कप्तानी पे लौटे और वो फिर हार गए। मतलब लगातार 2 सीरीज़, उनकी शुरुआती 2 सीरीज़ हार के साथ शुरू हुई है।
और ये उनके लिए भी एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं खास करके कप्तानी करने के बाद से वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ना वो ऑस्ट्रेलिया में रन बना पा रहे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो वो खेल ही नहीं पाए, और अब जब यहाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले तो 150 आई है उनके बैट से। तो ये प्रेशर उन पे भी एड ऑन होता जा रहा है जो कैप्टनसी का है, और टीम मैनेजमेंट बिल्कुल क्लूलेस नज़र आता है हर समय। अब देखो रेंट एंड डिस्काते आते हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं रोहित को लेकर के, बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर बाकी नीतीश रेड्डी को लेकर बोल रहे हैं कि मौक़ों को नहीं भुना रहे हैं। तो नीतीश रेड्डी ने आज मौका भुनाया है, 53 रन उन्होंने बनाए। हर्षित राणा ने नो डाउट बहुत बेहतरीन बैटिंग की, और जब तक वो और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था मैच जीत जाएगी टीम इंडिया। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास सब कुछ होने के बावजूद अगर आपके पास प्लानिंग में वो कमी दिखेगी तो कोई भी टीम आपको एक्सपोज करके जीत सकती है, और वही आज हुआ है। तो भारतीय टीम की प्लानिंग में कमी थी, साथ ही साथ जिस तरीके से मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा उसमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। भारत को अब अगली वनडे सीरीज़ लगभग 6 महीने बाद खेलनी है, वो भी घर से बाहर खेलनी है। तो फिलहाल गौतम गंभीर को बैठ करके सोचने की ज़रूरत है। हालांकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 21 तारीख से ही T20 सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो खिलाड़ी से वनडे फॉर्मेट का हिस्सा है, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब को लेकर के क्या प्लानिंग रहने वाली है और किस तरीके से, अगर, क्योंकि हम जानते हैं गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो 2027 वर्ल्ड कप तक का है, यानी कि वनडे वर्ल्ड कप भी उन्हीं के खाते में फिलहाल है कि उनको उस समय तक कोचिंग करनी है। तो उनको प्लानिंग वनडे के लिए भी करनी पड़ेगी, भले ही फिलहाल प्रायोरिटी T20 हो। तो हम देखेंगे कितनी प्लानिंग होती है, कितना उस प्लानिंग का अच्छा असर होता है। सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकान, कैमरा के पीछे है प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।